एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रकृति साइड योर एसएसटी टीचर एंड देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 9 की सोशल साइंस की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 2 शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस की बच्चा आप लोगों की वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो, जहां हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोग के एग्जाम्स आने वाले आप लोगों को पता है, तो इससे पहले आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक बार समझ लो। बहुत जल्दी विद इन फ्यू मिनट्स हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। 1 घंटे से भी कम में आप इस पूरे ही लेक्चर को समझ जाओगे। चैप्टर में है क्या, हर एक चीज आप लोगों को यहाँ पे समझाई जाएगी। इससे पहले मैंने आप लोगों की इस चैप्टर की डिटेल में लाइन बाय लाइन की वीडियोस भी अपलोड कर रखी है। आप लोगों को पहले वो देखनी है, आप वो देख सकते हो, लेकिन वन शॉर्ट वीडियो बिफोर योर एग्जाम्स एक बार देख के जरूर जाना, ठीक है जी। तो चलिए जरा बिना किस देरी के अपने इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, आप लोगों के चैप्टर में आप लोगों को ये समझाया गया है कि जो हमारा चैप्टर है, यानी हमारे जो इसमें समझा रखा है हम लोगों को, हमारी जो अर्थ है वो कॉन्टिन्यूसली उसमें चेंजेस होते रहते हैं। हमारी अर्थ जैसे हमारे पास आज है, वो कई मिलियंस ईयर्स अगो पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी, वो बहुत अलग हुआ करती थी। वही यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं, कहते हैं कि अर्थ का जो सरफेस है वो फिक्स नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। चेंज कैसे हो रहा है? 2 फोर्सेस के थ्रू बच्चा वो चेंज होता है। एक आपके होते हैं वो फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से लग रही हैं, और कुछ होती है वो फोर्सेस जो अर्थ के बाहर से लग रही है। अब देखो, यूजुअली ऐसा होता है कि जो अर्थ के अंदर से फोर्स लग रही है वो कुछ ना कुछ बनाती है, और जो अर्थ के बाहर से फोर्स लग रही होती है वो कुछ ना कुछ तोड़ती है, हटाती है, ऐसा कुछ करती है। इन दोनों के फोर्सेस के बारे में हम लोग डिटेल में भी समझेंगे। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि बार बार अर्थ के अंदर यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से यहाँ पर हमें कुछ चीजें देखने को मिलती है। सब एक जस्ट अ मिनट, ठीक है। इसकी वजह से हमें जो क्या होता है बच्चा, कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं। हम यहाँ पे जानते हैं ये जो फोर्सेस होते हैं, ये जो फोर्सेस होती हैं, या तो ये क्रिएट करेंगी कुछ ना कुछ, या फिर ये मैंने कहा ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय भी करती हुई चलती हैं, ठीक है जी। हम यहाँ पे बोलते हैं जो माउंटेन्स हो गए, हमारे प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, वैलीज है, वो सब यहाँ पे बनती हैं। अब देखो, दोनों फोर्सेस के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। जो एक हमारी होती है बच्चा, उसे हम लोग बोलते हैं हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस, यानी कि वो फोर्स जो अर्थ के अंदर से काम कर रही है, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज इंटरनल फोर्सेस। एंड एक बच्चा हमारी होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो अर्थ के बाहर से काम कर रही होती है, विच इज द एक्सटर्नल फोर्सेस। अब ये दोनों फोर्स एग्जैक्टली करती क्या क्या है, क्या इनसे बन रहा है और क्या इनसे हट रहा है, उसके बारे में जरा हम लोग पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले बात हमारी आएंगी कौन कौन से फोर्सेस है जो अर्थ को शेप दे रही है। सबसे पहले उसके अंदर कौन से हमारे पास बच्चा, विच इज द एंडोजेनिक फोर्सेस, यानी कि जो अर्थ के अंदर से काम कर रही होती है। अब देखो, अर्थ के अंदर आप लोगों को पता है अर्थ का टेम्परेचर हमारा, आप जितना ऊपर जाओगे वो कम होता रहेगा, लेकिन जितना आप अंदर जाओगे उतना ही बढ़ता रहेगा। तो जब हम इस अर्थ के क्रस्ट के अंदर जाते हैं, आप अर्थ के टाइप्स आप लोगों को पता है, मतलब लेयर्स आप लोगों को पता है, क्रस्ट, मेंटल कोर जानते हो। तो जब हम इस क्रस्ट से अंदर जाते हैं, ये टेम्परेचर जो है बढ़ता रहता है। इस बढ़ते टेम्परेचर की वजह से अंदर जो भी यहाँ पे मैग्मा होता है, वो मैग्मा घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और इस मैग्मा के घूमने की वजह से यहाँ पे बच्चा हमारे क्रिएट होते हैं कुछ कन्वेक्शन करंट्स। क्या होते हैं बच्चा? कुछ कन्वेक्शन करंट्स जो है वो क्रिएट होते हैं। और ये जो कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये अर्थ में कुछ ना कुछ क्रिएट करने का काम करते हैं। ये घूमेंगे, ये घूम के ऊपर की तरफ आ रहे हैं, फिर घूम के ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो बार बार ऐसे करके घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारे कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है। अब देखो, क्रिएट क्या क्या होता है बेसिकली, यहाँ बोलते हैं इसमें हमारे पास माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सब कुछ चीजें हैं, ये सब क्रिएट होती है। तो मेनली यहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। बट यहाँ पर समटाइम्स क्या होता है, इन्हीं की वजह से, इनकी मूवमेंट्स की वजह से अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। ऑल्दो सेकंड हम लोगों के पास है बच्चा हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी कि वो हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस, जिससे कुछ ना कुछ क्रिएट नहीं हो रहा, बल्कि हवा की वजह से, पानी की वजह से, या ग्लेशियर्स की वजह से जो भी क्रिएट हो रखा है वो भी ना बह जाता है, वो भी इरोड हो जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस। ये वाली बात समझ में आ गई पहली। अच्छा, अब देखो, ये आप लोगों को दिखा रहे कि इससे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है, इससे रहा बच्चा भी क्या हो रहा है, वो इरोड होता हुआ जा रहा है, ठीक। अब देखो, सेकंड हम लोग कुछ यहाँ पे बोल रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर एंडोजेनिक फोर्सेस, यानी कि जो ये अंदर से फोर्स लग रही है, जो यहाँ पे अंदर से हमारे जो कन्वेक्शन करंट्स है जब वो घूम रहे हैं, तो क्यों घूम रहे हैं आखिर, ये लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो क्यों रहे हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस के पीछे आखिर सोर्स का फोर्स कौन सी सोर्स है, क्या कहाँ से उसको हीट मिल रही है, वो चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं। देखो, पहली बात यहाँ पे मैंने बोला आपका इंटरनल हीट। आपको पता है हमारे अर्थ के अंदर क्या है, हीट है। हमारा अर्थ जो है, मैंने कहा जितना आप अंदर जाओगे
टेम्परेचर उतना ही बढ़ता रहेगा। दैट मीन्स क्या होता है, ये जो हीट होती है ड्राइव करती है हमारी मूवमेंट को, रॉक्स को हमारी अर्थ के सरफेस के अंदर, कि जो अर्थ के सरफेस के नीचे, क्रस्ट के नीचे जो कुछ रॉक्स हैं वो घूमती रहे, और जब वो घूम के ऊपर की तरफ आएंगी तब वो कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगी। दूसरा बोलते हैं यहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स, वही वाली बात यहाँ पर आ गई कि इनके मूवमेंट की वजह से यहाँ पर क्या होता है, कन्वेक्शन करंट्स क्रिएट होते हैं, और ये धीरे धीरे करके जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स है उसको मूव करवाते हैं। अब आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, इसकी थ्योरी क्या होती है, उसको भी अभी हम लोग समझेंगे। बट अभी आप लोग ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि हाँ जी क्या हुआ यहाँ पे, जो करंट्स हैं वो धीरे धीरे करके मूव करते हैं, स्लोली स्लोली। इवन आप देखोगे कितना स्लोली मूव करते हैं ये, तो इस साल में 10 से 15 सेंटीमीटर एक साल में मूव करते हैं। आगे इसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी आप लोगों को वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हमारी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की, दैट इज द लेयर ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ में कितनी लेयर्स हैं अगर मैं उसकी बात करूँ, आप लोगों को पता है हमारे पास क्रस्ट है, मेंटल है एंड देन कोर है। देखो सबसे पहली लेयर आप लोगों को पता है, दिस इज आर क्रस्ट वाला पार्ट है हमारा ये। अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले यहाँ पे क्रस्ट, इसमें देखो एक हमारा ये पानी वाला क्रस्ट है, एक इससे ऊंचा जो है हमारे पास वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, क्रस्ट का मतलब क्या हो, वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो कि हमारे अर्थ की है, तो वो सबसे फर्टाइल होती है, जिसके ऊपर सारे प्लांट्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, लिविंग बीइंग्स, एनिमल्स सबके सब जो रहते हैं। ठीक है, अब ये क्रस्ट भी आप लोगों का दो टाइप का होता है। एक होता है बच्चा आप लोगों का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो कि थोड़ा सा थिक है, थोड़ा चौड़ा होता है, बड़ा होता है, बेसिकली 25 से 30 किलोमीटर तक जाता है ये। लेकिन ये जो हमारा ओशियनिक क्रस्ट होता है ये 10-12 किलोमीटर तक ये रहता है। तो ये जो हमारा क्या हुआ बच्चा, ये हमारा डिफरेंस हुआ किसके बीच का, कॉन्टिनेंटल और हमारा ओशियनिक क्रस्ट के बीच का। तो बोलते हैं आउटर मोस्ट इनर मोस्ट लेयर है जिसपे सब के सब रहते हैं, थिकर होती है, 30 किलोमीटर जाती है कॉन्टिनेंट्स पे, एंड ओशन की जाती है 10 से 12 किलोमीटर, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। सेकेंड आप देखो इस क्रस्ट के नीचे हमारे पास एक लेयर आती है विच इज कॉल्ड मेंटल। अब ये मेंटल काफ़ी अच्छी खासी थिक होती है ऑल्दो, तो बोलते हैं थिकेस्ट लेयर होती है हमारी कौन से बच्चा, मेंटल आप लोगों की, और बिल्कुल क्रस्ट से नीचे ये होती है। बहुत हॉट और सेमी मोल्टन रॉक्स इसके अंदर पाई जाती हैं। अब देखो क्या होता है, जो हमारा एक क्रस्ट वाला पार्ट होता है, इस क्रस्ट से देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्लेट की मूवमेंट्स के बारे में। तो जब भी रॉक्स प्लेट हमारी इस क्रस्ट के अंदर जाती हैं तो वो इस मैग्मा, हमारे जो मेंटल वाला पार्ट है, इस मेंटल वाले पार्ट में वो घूमती रहती है। अब वो जो रॉक है, वो रॉक बिकॉज अंदर टेम्परेचर बहुत गर्म है, तो रॉक ऑब्वियसली बात है वो मेल्ट हो जाएगी। जब वो रॉक मेल्ट हो चुकी है, वो गल चुकी है, वो फूट चुकी है, वो फट चुकी है, जो भी यहाँ पर उसका हो गया है, तो मेल्ट होकर वो हमारी मेंटल में ऐसे ही घूमती रहती है। और जिस वाले पार्ट में देखो मेंटल के बेसिकली क्या होता है, आपको यहाँ पे दिख रही होंगी कुछ चीज़ें। मेंटल के यहाँ पे 2-3 पार्ट्स होते हैं। सबसे जो पहले वाला पार्ट होता है, देखो एक आप लोगों के अभी आगे वर्ड आएगा विच विल बी कॉल्ड एज हमारा लिथोस्फेयर। देखो इस लिथोस्फेयर वर्ड का मतलब आखिर होता क्या है समझना। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है लिथोस्फेयर, मैंने यहाँ पे लगा रखा है। देखो जो हमारा एक क्रस्ट होता है, ये वाला पूरा पार्ट, और जो बिल्कुल अपर मेंटल वाला पार्ट होता है ये, इन दोनों पार्ट्स को मिलाकर हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। वो लिथोस्फेयर जिसकी हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स बनी होती हैं, आगे पढ़ेंगे अभी उसको हम। बट ये बात जानो कि क्रस्ट और जो बिल्कुल अपर मेंटल वाला पार्ट है उससे मिलके बनता है हमारा लिथोस्फेयर। तो ये आप लोग प्लीज़ याद रखना किससे मिलके बना है, ये बना है क्रस्ट से और हमारा कौन सा, बिल्कुल अपर मेंटल वाला पार्ट। तो एक मेंटल का पार्ट हो गया ये। दूसरा यहाँ पर पार्ट होता है मेंटल का विच इज कॉल्ड एज आप लोगों का एस्थेनोस्फेयर, ये वाला पार्ट जो बिल्कुल इसके नीचे है। इस एस्थेनोस्फेयर वाले पार्ट में ऐसा होता है कि जो हमारा ये सेमी मोल्टन रॉक्स है वो घूमती रहती है, यानी कि जो हमारे मैग्मा होता है, जो हमारा कन्वेक्शन करंट्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, मेनली इसी वाले पार्ट के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे ये घूमते घूमते धीरे धीरे करके हमारी क्रस्ट के करीब आता है और ऊपर से जो एकदम से वॉल्केनोज इरप्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग का इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, आप लोगों का एस्थेनोस्फेयर। समझ में आ गया। अब देखो थर्ड आप लोगों का कोर है, बहुत आसान है। ये क्रस्ट होता है, ये मेंटल है, ये आउटर कोर है, इनर कोर है। कोर बेसिकली दो होती है, एक होती है आउटर कोर यानी कि बाहर की, एक होती है इनर कोर यानी कि अंदर की कोर। जाहिर सी बात है, कहते हैं जो कोर है वो हमारी इन दो मेटल से मेनली मिलकर बना है, आयरन से और निकल से। कहते हैं यहाँ पे देखो एक बार याद रखना, एक बार इसका थोड़ा सा यहाँ पे एमसीक्यू आप लोगों से पूछ सकते हैं। देखो हम जितना अंदर जा रहे हैं टेम्परेचर उतना ही बढ़ रहा है। अगर बढ़ेगा यानी कि चीज़ें जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं, जो भी स्टेट है उसकी, वो लिक्विड स्टेट में होनी चाहिए। यस, एटलीस्ट सेमी मोल्टन हो, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। लेकिन आप देखते हो जो हमारा इनर कोर वाला पार्ट है, ये हमारा पार्ट जो बच्चा वो क्या है, वो हमारा सॉलिड है।
लेकिन जो आउटर कोर है बल्कि ये हम लोगों का क्या है बच्चा, वो लिक्विड है। आप सोचोगे मैम ऐसा क्यों, हम जितना अंदर जा रहे हैं उसको तो और लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए, फिर वो क्यों नहीं होता? बेटा वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो वहाँ पे हमारे इनर कोर के जो मॉलिक्यूल्स है उन्होंने उसको इतना ज़्यादा बांध लिया है, इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया। आपने पढ़ा है ना साइंस में, सॉलिड लिक्विड गैस, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट हो गए हैं वो, कि वो उसको स्पेस ही नहीं दे रहे हैं लिक्विड में कन्वर्ट होने का। दैट्स वाई जो है ये चीज़ हमारी हो रही है। समझ में आ गई ये वाली बात? अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स। देखो मैंने इसमें दो चीज़ों का अलग अलग लिखा हुआ है, एक मैंने यहाँ पे लिखा है टेक्टोनिक प्लेट्स और एक मैंने आप लोगों के यहाँ पे लिखा है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। दो यहाँ पे हल्का बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जब तक आप टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं समझोगे तब तक आप उनकी थ्योरी नहीं समझ पाओगे। अब देखो पहली बात, आखिर टेक्टोनिक प्लेट्स होता क्या? देखो बोलते हैं कि जो हमारा आज का अर्थ वाला पार्ट है, ये जो अर्थ वाला पार्ट है बच्चा, वो एक सिंगल प्लेट से मिलकर नहीं बना। आप यहाँ पर देखो एक बार, जो हमारा ये वर्ल्ड है, अर्थ है, ये बहुत सारी प्लेट से मिलकर बना है। बड़ी प्लेट्स, छोटी प्लेट्स, फिर बड़ी प्लेट्स, छोटी प्लेट्स, यानी कि हमारा जो अर्थ है पूरा का पूरा, जो आप देखते हो गोल सा अर्थ, ये एक सिंगल पीस नहीं है, ये बहुत सारी बड़ी बड़ी और छोटी छोटी प्लेट्स से मिलकर बना है। और ये प्लेट्स कहाँ से आ रही हैं? अब आप अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ये प्लेट्स कहाँ से आ रही हैं? हमारे लिथोस्फीयर वाले पार्ट से। लिथोस्फीयर कैसे बना था? क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल वाला पार्ट, इन दोनों से मिलके बच्चा हमारी क्या बनी है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स बनी है। क्या बना है? हमारा लिथोस्फीयर बना है। इसी लिथोस्फीयर को यहाँ पे डिवीजन हो रखा है डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में, कुछ बड़ी प्लेट्स हैं और हमारे पास कुछ छोटी प्लेट्स हैं। तो इन्हीं प्लेट्स को हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, या हम लोग बोलते हैं इनको टेक्टोनिक प्लेट्स। ये वाली बात समझ में आएगी। सबसे पहली बात कि आखिर टेक्टोनिक प्लेट्स या फिर लिथोस्फेरिक प्लेट्स होता क्या है? तो जो हमारा ये अर्थ है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, जो हमारी प्लेट्स है उनसे मिलकर बना हुआ है। कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, उनसे मिलकर ये बना हुआ है। इन्हीं प्लेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं, बिकॉज लिथोस्फीयर वाला पार्ट है पूरा का पूरा, क्रस्ट भी है और अपर मेंटल वाला पार्ट भी है। ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म हुआ है? हमारा लिथोस्फीयर। इसी लिथोस्फीयर को हमने बांट रखा है बहुत सारी प्लेट्स में, इसलिए हम इन प्लेट्स को बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, और हम क्या बोलते हैं इसको? टेक्टोनिक प्लेट्स। दूसरी बात, अगर बात करूं यहाँ पे, आखिर जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की, वो थ्योरी क्या होती है? फिर इस थ्योरी का यहाँ पे क्या मतलब है? तो यहाँ पे समझो। अब देखो बोलते हैं कि ये जो हमारी प्लेट्स है, जो हमने बात करी अभी लिथोस्फेरिक प्लेट्स की, कहते हैं ये जो प्लेट्स होती हैं ये ऐसे स्टिल नहीं है कि भैया बस यहाँ पर है तो यहीं पर है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये जो प्लेट्स है हमारे अर्थ की अंदर की हीट की वजह से, यहाँ पे देखो याद रखना क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे एक बार वर्ड्स को एक बार समझना और इन वर्ड्स को एक बार माइंड में लगाना, अपने बिल्कुल माइंड में एक बार इसको स्टैब्लिश करना। मैंने क्या बोला कि ये जो प्लेट्स है हमारी बच्चा, ये प्लेट्स स्टिल नहीं है, यानी कि बिल्कुल स्थिर नहीं है। ये प्लेट्स मूव करती रहती है बच्चा। क्या है ये मूव करती रहती है। अब मूव कर क्यों रही है? मैंने कहा जो हमारी अर्थ के अंदर की ये जो हीट है, इस हीट से, इस गर्मी से प्रोड्यूस होने वाले जो हमारे ये कन्वेक्शन करंट्स हैं, क्या है बच्चा? ये कन्वेक्शन करंट्स हैं हमारे। इस कन्वेक्शन करंट्स की वजह से जो ये हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ये क्या होती है? हल्की हल्की सी मूव करती रहती है। क्या होती है बच्चा? मूव करती रहती है। अब देखो मूव भी अलग तरीके से करती हैं। क्या पता वो दूर जा रही हूँ दोनों प्लेट्स, क्या पता दो प्लेट्स पास आ रही हूँ, क्या पता ऐसे करके एक दूसरे को स्लाइड कर रही हूँ, कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो प्लेट्स है बच्चा वो मूव करती रहती है हल्का हल्का। और ये कितना मूव करती है? मैंने बताया था अभी आपको 10 से 15 सेंटीमीटर पर ईयर। तो आप बताओ क्या आपको ये फील होगा अगर आप कभी कभी इतना हिलोगे, हल्का हल्का सा आपकी लैंड अगर हिली है कुछ मिलीमीटर, क्या आपको फील होगा? नहीं होगा। बट इसी की वजह से हमारा आज का जो कॉन्टिनेंटल वर्ल्ड है, हमारा जो प्रॉपर अर्थ है, वो फॉर्म हो पाया है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि जो हमारा अर्थ था वो पहले उसके अंदर क्या था? ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये एक सिंगल कॉन्टिनेंट था। इस कॉन्टिनेंट का नाम क्या था बच्चा? वो था हमारा पैंजिया वाला पार्ट। और ये जो हमारा एक था ओशियन, जिसका नाम था हमारा पांथालसा। तो ये था ओशियन हमारे पूरे के पूरे, ये सारा का सारा पार्ट जो है पानी से सराउंडेड था। और ये था हमारा लैंड, यानी कि कॉन्टिनेंट वाला पार्ट। पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कॉन्टिनेंट हुआ करता था,
और उसके आसपास जो है ओशियंस। बाद में जो है धीरे धीरे करके ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से टूटता रहा और टूटते 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 क्या हुआ था, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि टूटते टूटते क्या हो गया था, ये हमारा अर्थ बढ़ चुका था। मैंने बताया था कि ये जो हमारा अर्थ था ये पहले इस तरीके से मैंने कहा पेंजिया था, बाद में ये दो पार्ट्स में टूटा। जो ऊपर वाला पार्ट बना वो था हमारा बच्चा लॉरेशिया वाला पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट था बच्चा वो हम लोगों का बना गोंडवाना लैंड वाला पार्ट। इस गोंडवाना लैंड से आप लोग देखोगे यहाँ पे आप लोगों का साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, हमारा एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये सब यहीं से आया है। ये सब क्या हुआ बच्चा, ये सब यहीं से आया है। और जो लॉरेशिया है ये जब बटा टूटते 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 ये जब बटा तो इसी वाले पार्ट से आप देखोगे, इसी वाले पार्ट से क्या फॉर्म हुए हमारे, यहीं से हमारे फॉर्म हुए। इधर आप देखोगे लॉरेशिया से तो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट, यूरोप वाला पार्ट एंड एशिया वाला पार्ट, ये सब इससे फॉर्म हुआ है। इस तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट जो आज हमें देखने को मिलते हैं लाइक दिस ये जो है वो फॉर्म हो पाए। अब ये बात समझ में, अब देखो प्लेट्स आखिर कौन कौन सी हैं, तो कहते हैं हमारे पास 7 मेजर प्लेट्स हैं बच्चा। कितने मेजर प्लेट्स है बेटा, हमारे पास 7 यानी कि 7 मेजर प्लेट्स हैं। अब देखो एक और बात याद रखना, ये जो प्लेट्स हैं वो भी 3 प्रकार की होती है। क्या पता प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंट है, जिसके ऊपर पानी नहीं है। क्या पता प्लेट हमारी ओशियनिक प्लेट हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ पानी हो, और क्या पता हमारी प्लेट में दोनों ही चीज़ें हो, हल्का बहुत कॉन्टिनेंट है, हल्का बहुत जो है पानी। एग्जाम्पल देखो आप लोगों के जो यूरेशियन प्लेट, आप देखो यहाँ पे आसपास पानी कहीं नहीं है, ये हम लोगों की बहुत बड़ी प्लेट है। ये हमारी क्या है बच्चा, ये हम लोगों की एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। एक आप लोगों के पास होती है बच्चा हमारी ये पैसिफिक प्लेट, ये पूरी की पूरी यहाँ से ये पूरी और ये सब ये वाला पार्ट पूरा का पूरा। तो ये जो पैसिफिक प्लेट है हमारी, ये हमारी क्या है बच्चा, ये हमारी एक ओशियनिक प्लेट है। समझ पा रहे हो इस बात को। अब ये जो हमारी एंटार्क्टिका वाली प्लेट है ये पूरी की पूरी एक प्लेट है, यहाँ से ये इसमें देखो नीचे यहाँ पे लैंड है, ऊपर यहाँ पर पानी है। तो ये क्या है बच्चा हम लोगों की, ये हमारी एक मिक्स्ड प्लेट है। इस तरीके से हमारे पास 7 प्लेट्स हैं। तो एक हमारे पास है यूरेशियन, एक है एंटार्क्टिका, एक है पैसिफिक, एक है नॉर्थ अमेरिकन, एक है साउथ अमेरिकन, एक है अफ्रीकन और एक हमारी यहाँ पे कौन सी बच्ची हमारी, एक सेकेंड 7 हो गई ना, हाँ पैसिफिक प्लेट। इस तरीके से हमारे पास कितने बच्चा 7 मेजर प्लेट्स हम लोगों की निकल कर आती हैं। ये वाली बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आप ये समझ गए चीज़ों को। चलो आगे देखते हैं। आगे आपसे बोल रहे हैं प्लेट की बाउंड्रीज की बात कर रखे, जो अभी मैंने कहा था कि प्लेट जो है मूव कर रही है। तो बोलते हैं जहाँ पर देखो ये हमारा क्रस्ट है, ये लिथोस्फेयर है मान लो, ठीक है, प्रॉपर लिथोस्फेयर वाला पार्ट है, इसमें हल्का बहुत अपर मेंटल भी आ चुका है, इससे मिलकर हमारा क्या बन गया, लिथोस्फेयर जो है वो बन गया। अब ये लिथोस्फेयर डिफरेंट डिफरेंट प्लेट से बटा हुआ है, एक प्लेट यहाँ तक है, दूसरी प्लेट यहाँ तक है, मान लो इस तरीके से ये है। कहते हैं ये है बाउंड्री, जहाँ पर 2 प्लेट्स मिल रही हैं, जहाँ 2 प्लेट्स आके मिल रही हैं उसे हम बोलते हैं उसकी बाउंड्री। इस वाली लोकेशन को हम बोलेंगे इसकी क्या, बाउंड्री। और ये जो बाउंड्री है इस पे जो है प्लेट्स मूव करेंगी। अब देखो मूव कैसे करेगी, या तो क्या पता दोनों ही प्लेट्स जो होंगी, देखो क्या पता ऐसा हो कि दोनों ही प्लेट जो एक दूसरे की तरफ आ रही हूँ, ठीक है जी। क्या पता देखो यहाँ पर भी एक बाउंड्री है, क्या पता ये प्लेट जो है ऐसे जा रही है, ये प्लेट ऐसे जाए, तो ये डाइवर्जेंट। देखो ये हो गया हमारा बच्चा, इसे हम लोग बोलते हैं हमारा डाइवर्जेंट, जहाँ पे दोनों ही प्लेट्स एक दूसरे से अलग जा रही हों, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट हमारी डाइवर्जेंट। सेकंड यहाँ पे हमारे पास होता है जहाँ पे दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दोनों प्लेट्स ऐसे करके आ रही हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चा हम लोगों का क्या, कन्वर्जेंट। ये हुई दूसरी। तीसरी यहाँ पे ऐसे होते हैं जहाँ पे दोनों प्लेट ना तो तरफ आ रही है ना ऐसे जा रही है, बल्कि बस स्लाइड कर गई हैं, ऐसे करके मान लो एक प्लेट यहाँ थी, एक प्लेट ऐसे, तो हल्की स्लाइड कर गई है बस ऐसे करके, उसे हम लोगों ने क्या बोला बच्चा हमारी, उसे हम लोग बोलते हैं बेटा हमारी ट्रांसफॉर्म प्लेट। सॉरी क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको, अपनी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ये हमारी क्या हो गई, तीनों की तीनों बाउंड्रीज हो गई। अब देखो फर्स्ट हमारे पास है बच्चा यहाँ पर हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री, जहाँ पे दोनों ही प्लेट्स क्या करती हैं, एक दूसरे के करीब आती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं। अब जब वो तरफ आएंगी, देखो 2 केस होते हैं इसके अंदर, मैंने मेंशन यहाँ पे करा रखा था, जस्ट अ मिनट। चलो ठीक है, मैं एक बार यहाँ आप लोगों को समझाती हूँ। इन दिस केस यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। देखो मान लो अब मैंने कहा था हमारी 3 प्रकार की प्लेट है बच्चा, एक है कॉन्टिनेंटल,
एक है हमारी ओशियनिक और एक है बेटा हम लोगों की मिक्स्ड प्लेट। ये 3 प्लेट्स हैं। देखो बोलते हैं जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, अगर मान लो अगर ऐसा हो कि 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आए, दोनों ही क्या है, दोनों ही प्लेट्स कॉन्टिनेंटल हैं, और जब वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, इसमें क्या होगा, हमारे ऐसे टकराएगी और ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएगी। इससे क्या होता है बच्चा, हमारे इससे फॉर्म होते हैं हमारे फोल्ड माउंटेन्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, हमारे हिमालयस। क्या है बच्चा, हमारे हिमालयस। ये फॉर्म कैसे हुए, जब ऊपर से यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी यहाँ की तरफ ऑलरेडी क्या थी, यूरेशियन प्लेट थी, और नीचे से यहाँ से न्यूजीलैंड प्लेट वो टूट कर इंडिया यहाँ पर फॉर्म होकर वो ऊपर की तरफ आ रहा था, और ये ऐसे थी, तो दोनों टकराती हैं। यहाँ पे हमारे माउंटेन्स आप लोगों को पता है, हमें वो देखने को मिलते हैं, हमारे हिमालयाज वाला पार्ट। ये हुआ। एक आपकी होती है बच्चा ओशियनिक, जब दोनों अगर मान लो एक ओशियनिक प्लेट टकराए और एक हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराए, तो एक ओशियनिक है और एक कॉन्टिनेंटल है। अब देखो ओशियन है, पानी हल्का सा क्या होता है बच्चा, वो डेंस हल्का भारी होता है पानी, ऑब्वियस सी बात है। इन दैट केस क्या होगा, जो ये ओशियनिक है और ये कॉन्टिनेंटल है, जो ओशियनिक वाली प्लेटें ऐसे आ रही है, तरफ आ रही है, और ये जो एकदम से नीचे चली गई, ये इससे हम बोलते हैं हमारा क्या, सबडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हम लोग एक वर्ड बोलते हैं विच इज कॉल्ड एज सबडक्शन, यानी कि एक जो प्लेट है वो नीचे की तरफ चली गई है। अब जब ये नीचे चली गई, आप इस यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ये नीचे जाकर, बिकॉज अर्थ के अंदर बहुत हीट है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी हीट यहाँ पे लगेगी, ये मेल्ट हो जाएगी, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड बाद में जब मैग्मा में कन्वर्ट हो गई है तो कन्वेक्शन करंट घूमते रहेंगे, और इसको एक टाइम के, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे खाई बन गई है, ट्रेंच हमें देखने को मिल गई है, ट्रेंच। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या फॉर्म हुई, यहाँ पर वो ट्रेंच फॉर्म होती है। दूसरी बात, जब ये ऐसे वाला स्ट्रक्चर है, तो एक टाइम के बाद ऐसा होगा जब ये सारा मैग्मा जो है बाहर आना चाहेगा, और वो यहाँ के थ्रू जो है बाहर आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस भी हमको देखने को मिलते हैं। ये 2 चीज़ें हमारी यहाँ पर होती हैं। ये हमारा किसका केस रहा बेटा, हमारी जो है कन्वर्जेंट बाउंड्री का, जहाँ मैंने बोला कि फोल्ड माउंटेन्स होंगे, ट्रेंचेस होंगे, अर्थक्वेक आएंगे, हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस तो होंगे ही होंगे। यहाँ आप देख सकते हो किस तरीके से कि दोनों ही, जो एक ओशियनिक प्लेट है एक कॉन्टिनेंटल है, टकरा गई, यहाँ पे देखो ट्रेंच फॉर्म हो गई, एंड बाद में यहाँ के क्या आ गए, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट देखो मैं बात करूंगी आप लोगों के लिए विच इज डाइवर्जेंट बाउंड्री। आप देखो डाइवर्जेंट में क्या हुआ था, दोनों प्लेट्स एक दूसरे से अपोजिट जाएंगी। जब वो अपोजिट जाएंगी, नीचे यहाँ पे ऑलरेडी कन्वेक्शन करंट जो है वो घूम रहे हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके वो क्या हो रहा है, वो घूम ही रहे हैं। क्या होगा, यहाँ पे उन लोगों को गैप मिल गया। अगर उन लोगों को यहाँ पे गैप मिल गया, तो गैप के मिलने की वजह से वो ऊपर आएंगे, और ऊपर आकर वो यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन कर देंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन दैट केस रिजेस यहाँ पर फॉर्म होंगी, गैप बनाए हैं तो रिफ्ट वैली यहाँ पर फॉर्म होगी, पतली सी, नया क्रस्ट यहाँ पर आएगा, एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी। अब देखो रिजेस क्या होता है, जब ये वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो धीरे धीरे करके क्या होगा, ये बाद में कुछ टाइम बाद, ये देखो जब ये हमारा अंदर होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं हमारा मैग्मा। क्या बोलते हैं बच्चा, जब ये हमारा वॉल्केनोस का जो मॉल्टन मैग्मा है, जब वो अंदर होता है क्रस्ट के, उससे हम लोग बोलते हैं हमारा मैग्मा। लेकिन जब वो बाहर आता है फटकर, इसे हम लोग नाम देते हैं बच्चा हमारा लावा। तो जब अब ये लावा बाहर आ चुका है, बाहर आकर एटमॉस्फेयर से क्या होगा, हल्का हल्का ठंडा होगा ये, और जैसे जैसे ठंडा होता रहेगा, यहाँ पर ये कुछ माउंटेन्स की छोटी छोटी सी चेन फॉर्म करेगा। क्या करेगा बच्चा, माउंटेन्स की छोटी छोटी सी चेन्स फॉर्म करेगा, और इस चेन को हम लोग बोलते हैं बच्चा आप लोगों का रिज। ये जो ऐसे फॉर्म होती है, सबसे अच्छा एग्जांपल देखो आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा इसका, मिड अटलांटिक रिज। क्या दिख रहा होगा बेटा आप लोगों को यहाँ पर, ये हमारा मिड अटलांटिक रिज, जो कि यहाँ पर आप लोगों को इधर देखने को मिल रही है। इस तरीके से ये हमारा अटलांटिक ओशन के जस्ट बीच में है, इसे हम लोग बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज। समझ में आ गया बेटा। थर्ड पॉइंट पे आएंगे। देखो थर्ड हमारे पास नेक्स्ट है विच इज हमारी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, जिससे मैंने आप लोगों से कहा था कि जो 2 प्लेट्स हैं वो ऐसे स्लाइड कर दी। अगर बहुत तेजी से स्लाइड करें, आप सोचो 2 प्लेट्स आराम से, 2 प्लेट्स थी वो आराम से ऐसे बैठी हुई थी, आराम से थी, एकदम से कुछ हुआ, दोनों प्लेट्स स्ट्राइक कर दी, तो क्या होगा, बहुत तेज एकदम सडनली मूव होगा, जिसकी वजह से क्या आएगा, मोस्ट यहाँ पे क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ
अर्थक्वेक आता है इन दिस केस। ना तो कोई नया क्रस्ट बनता, ना ही कुछ डिस्ट्रॉय होता, बल्कि इससे क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक आता है एंड बीच में एक लंबा सा ऐसा वैली सी बन जाएगी, बेसिकली लंबा सा यहाँ पे ना गैप सा क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं बेसिकली हमारा फॉल्ट। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, हमारा कैलिफोर्निया में होने वाला सैन एंड्रियाज फॉल्ट। ये हमारा आपको दिख गया, दिस इज कॉल्ड हमारी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। समझ में आ गया बेटा? अब देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे हम लोगों की, विच इज द रिंग ऑफ फायर। अब देखो रिंग ऑफ फायर क्या है, हमारे पैसिफिक ओशियन के तीनों ऐसे, मतलब उसके गोल गोल पैसिफिक ओशियन के यहाँ पे तीनों तरफ, ऊपर की तरफ, सारी तरफ, यहाँ पे इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक, बेसिकली ये बोलते हैं 90% जो अर्थक्वेक होते हैं वर्ल्ड के वो हमारे पैसिफिक ओशन के आसपास आते हैं एंड 75% जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं वर्ल्ड के वो वहीं पर होते हैं। ये है क्या, बेसिकली आपको दिख रहा है कि पैसिफिक ओशन है हमारा पूरा का पूरा, ये इस तरीके से ये पैसिफिक ओशन है, इसके आसपास जितने भी यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है, ये वाला एरिया ये हमारा होता है बच्चा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसमें क्या होता है, इसमें वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स और हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई? अब ये है क्या, बेसिकली बोलते हैं कैसी ये बेल्ट है पैसिफिक ओशन के आसपास जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। अब ये हो क्यों है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स आकर मिलती हैं, वो आगे तो डाइवर्ज हो रही होंगी या वो आके कन्वर्ज हो रही होंगी, बट यहीं पे सबसे ज़्यादा प्लेट्स मिलती हैं, बाउंड्रीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं एंड दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहाँ पे आग लगती रहती है, जहाँ वॉल्केनिक इरप्शंस जो है वो होते रहते हैं। समझ में आ गया बेटा? अब देखो अभी आप लोग के आगे एक वर्ड आता है विच इज कॉल्ड वॉल्केनो। आखिर वॉल्केनो होता क्या है? देखो वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पे होना उसका बाहर निकलने के प्रॉपर प्रोसेस को है, और वॉल्केनो बेसिकली आप इसको है ना हम लोग हमेशा इसको गलत समझते हैं। वॉल्केनो तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये ओपनिंग है, ये एक सेकेंड, वॉल्केनो एक्चुअल में क्या है पता है, सिर्फ और सिर्फ ये ओपनिंग जो हमारे लैंड के ऊपर है, जिसके अंदर से सब कुछ निकल रहा है ना, वो हमारे इरप्शंस हो रहे हैं, लेकिन इस ओपनिंग को हम लोग बेसिकली हमारा एक्चुअल में बोलते हैं क्या, वॉल्केनो। ये वाली बात समझ में आई? तो भाई यहाँ पर बोल रहे हैं ये वो ओपनिंग है जहाँ से अर्थ के अंदर जो मैग्मा है, गैसेस है, जो भी ऐश है, हल्का बहुत लिक्विड है, वाटर है, बिकॉज जब भी ओशियनिक क्रस्ट अंदर जाती है तो उसके साथ साथ जो है पानी भी जाता है। इन दैट केस जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो बहुत लिक्विडी फॉर्म में निकलता है, एशेज बहुत दूर दूर तक जाता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर चीज़ें होती है, तो उसे हम बोलते हैं हमारा क्या, वॉल्केनो। समझ में आ गया आपको ये वाली बात? आपको यहाँ पे एक पिक्चर भी दिख रही होगी इस तरीके से, किस तरीके से ये प्रॉपर हमारा कोन है, ये इस तरह निकल रहा है, वो ये मैग्मा का चैम्बर है जहाँ पर मैग्मा अंदर की तरफ है, एस्ट्रोनोस्फेयर वाले पार्ट में ये लावा ऐसे बाहर निकल गया, जब ये अंदर था हमारी क्रस्ट के, हमारा तो उसे कहा मैग्मा, और जैसे ये बाहर आके फट गया इसे हम लोगों ने बच्चा क्या बोल दिया, हमारा लावा बोल दिया। समझ में आ गया बेटा? आपकी ये वाली कुछ फॉर्म्स हो गई। अब देखो ये आप लोगों के बुक का पार्ट नहीं है बट एडिशनल है थोड़ा सा, कि अगर हमारे पास 3 प्रकार के वॉल्केनोज होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? 3 प्रकार के हमारे पास वॉल्केनो होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है विच इज कॉल्ड एक्टिव वॉल्केनो, जिसमें इरप्शंस हो रहे हैं 10 साल 20 साल 3 साल 4 साल, हर साल कैसे भी इरप्शंस हो रहे हैं उसके अंदर। एक होता है हमारा विच इज कॉल्ड डोरमेंट वॉल्केनो, जिसमें कई साल हो चुके हैं, 50 साल 60 साल 70 साल, अभी तक कुछ भी यहाँ पे इरप्ट नहीं हुआ है। चांसेस है कि हो सकता है बट अभी तक हुआ नहीं है, बहुत टाइम हो चुका है, तो उसे हम लोग बोलते हैं हमारा डोरमेंट वॉल्केनो। एक हमारे होते हैं बच्चा एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, हज़ारों साल हो चुके हैं, अभी तक वहाँ से कुछ भी इरप्ट नहीं हुआ है, अब तो वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब वहाँ से कुछ भी नहीं निकलने वाला है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड हमारा एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। समझ में आ गया बेटा? अब देखो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हमारे, विच विल बी कॉल्ड एज आप लोगों का वेदरिंग एंड इरोजन। तो यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो भी हम लोगों ने पढ़ा बेटा हम लोगों का एंडोजेनिक जो फोर्सेस है सारी की सारी, आखिर एंडोजेनिक है क्या, इंटरनल फोर्सेस वर्क कैसे कर रही हैं, इंटरनल क्या क्या चीज़ें घूम रही हैं, जो हीट है वो आखिर है क्यों, हीट। अच्छा एक और चीज़ अगर आप लोगों से पूछा जाए आखिर हीट है ही क्यों, तो पहली बात तो हम लोग ये बात जानते हैं कि अर्थ के अंदर तो जो है टेम्परेचर बहुत हाई है। दूसरी बात एक और चीज़ यहाँ पे होती है, हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं विच इज कॉल्ड बेसिकली आप लोगों के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, कुछ ऐसे यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से अर्थ के अंदर हीट होती है, और जिसकी वजह से यहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स घूमते हैं एंड हमारे माउंटेन्स, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक, ये सब चीज़ें आती हैं ड्यू टू द प्लेट बाउंड्रीज की मूवमेंट।
मूवमेंट कौन कौन सी हैं, किस तरह से हो रही हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रही है, ये सब चीज़ जो है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे बच्चा हम लोगों की एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में, यानी कि जो ऊपर से जो फोर्स लग रही है, जो बाहर से फोर्स लग रही है, आखिर वो फोर्स कौन सी है। देखो आपके यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या रहा है बच्चा आप लोगों के लिए, वेदरिंग। आखिर वेदरिंग क्या होता है। देखो वेदरिंग का यहाँ पे सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस, वेदरिंग का मतलब क्या है बेटा, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर जो भी हमारे अर्थ के ऊपर से मटीरियल्स हैं, जो भी हमारा अर्थ है, जो अर्थ का क्रस्ट है बेसिकली, उसका धीरे धीरे करके टूट जाना। वेदरिंग का बेसिकली मतलब क्या है, बड़ी सी रॉक का छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चा आप लोगों का वेदरिंग। देखो अभी वो टूट कर कहीं और जा नहीं रहे, टूट कर बस गिर गए हैं, कहीं और गए नहीं हैं, उसे हम लोगों ने क्या बोला बच्चा आप लोगों का, वेदरिंग। पहली वाली बात समझ में आ गई। तो इस हमने क्या बोला बेटा हम आप लोगों का कि ये क्या हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, ब्रेकिंग रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस बिना उनके मूव करे उनके उस लोकेशन से। अब क्या पता वो टेम्परेचर की वजह से हो रहा हो, क्या पता वाटर, विंड, या क्या पता किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा हो, इसको भी पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर हमारे पास एंट्री लेंगे हमारे टाइप्स ऑफ वेदरिंग। हमारी वेदरिंग के कुछ प्रकार होते हैं। अगर वो रॉक टूटी है तो रॉक टूटी क्यों भाई, देखो रॉक अगर हमारी पानी के एक्शन से, आप देखो अगर आप किसी भी रॉक पे बार बार पानी, बार बार हवा, ये सब बार बार उस पर होगा बहुत 10 साल, 2 साल, 1 साल, महीने तक, तो क्या होगा, वो रॉक धीरे धीरे करके पहले उसमें क्रैक डेवलप होंगे। सबसे पहले क्रैक्स के बाद वो रॉक जो है वो टूट जाएगी। अगर ऐसा हुआ है जहाँ पे नेचुरल एजेंट्स, विंड, वाटर, ग्लेशियर्स, पानी, इन सब की वजह से यहाँ पर अगर वो रॉक टूटी है, उससे हम लोग बोलते हैं बच्चा आप लोगों का फिजिकल वेदरिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसे, हम लोग बोलते हैं आप लोगों का फिजिकल वेदरिंग। अच्छा दूसरा यहाँ पर क्या आएगा, केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग का मतलब क्या हुआ, जब रॉक हमारी टूटी है ड्यू टू द एक्शंस ऑफ केमिकल्स, कि अगर हमने उस रॉक के साथ पानी के, ऑक्सीजन के साथ, या उस रॉक का हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जैसे कुछ गैसेस के साथ अगर मैंने रिएक्शन करवाया उसको तोड़ने के लिए, तो वो हमारे क्या होगा बच्चा आप लोगों का केमिकल वेदरिंग होगा। मैंने क्या करा है, देखो यहाँ पे आपके फिजिकल वेदरिंग है जहाँ वो नॉर्मली जो रॉक है वो टूट चुकी है। यहाँ देखो केमिकल में क्या कर रही हूँ मैं, उसका पानी के साथ या हवा के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैं उसका रिएक्शन करवा रही हूँ, रिएक्शन करवाया ताकि वो रॉक जो है टूट सके, तब उसे मैं बोलूँगी आप लोग की बच्चा केमिकल वेदरिंग। थर्ड आप लोग का होता है बेटा बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्लांट्स है, मान लो आप लोगों ने सुना होगा 2 प्लांट होते हैं, जैसे आप लोगों का एक होता है लिकेंस, एक होते हैं बच्चा मॉसेस। ये वो 2 प्लांट्स होते हैं जो बिना किसी मिट्टी के भी सॉइल हमारी रॉक्स पर ग्रो हो जाते हैं। अगर किसी रॉक पर ये प्लांट्स ग्रो हो गए इन द केस, धीरे धीरे करके क्या होगा, ये जो रॉक, जो ये प्लांट्स हैं ये अपनी रूट्स बढ़ाएंगे तो उस रॉक में यहाँ पे क्रैक डेवलप होंगे एंड लेटर ऑन जो रॉक हमारी टूट जाएगी। जाहिर सी बात है वही चीज़ें होंगी, वही वाली बात जो यहाँ पर भी हमें बोल रखी है कि अगर ऐसा यहाँ पर हुआ है, या मान लो किसी एनिमल ने लाकर उस रॉक पे सीड डाल दिए, मिट्टी आ गई उड़कर, सनलाइट मिल रही है, पानी मिल रहा है, एंड तब वहाँ पे कुछ डेवलप हो गए, प्लांट्स डेवलप हो गए, तब वो रॉक जो है टूट गई। तो यहाँ पर इससे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा आप लोगों की बायोलॉजिकल वेदरिंग, यानी कि जो प्लांट्स या एनिमल्स की वजह से यहाँ पर वेदरिंग हो रही है उससे हम लोगों ने बोला बायोलॉजिकल वेदरिंग। जो केमिकल के रिएक्शन से हो रही है पानी के साथ, हवा के साथ, CO2 के साथ, उसे हम लोगों ने बोला केमिकल वेदरिंग। और जो नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ने कम होने की वजह से, पानी की वजह से, हवा की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से हो रही है, उसे हम लोगों ने बोला बच्चा आप लोगों की फिजिकल वेदरिंग। समझ में आ गया बेटा। अच्छा अब देखो हम लोग नेक्स्ट हमारी बात करेंगे विच इज कॉल्ड एज इरोजन। वेदरिंग हम लोगों को पता चल गया। वेदरिंग में देखो क्या हुआ था कि जो रॉक है बड़ी वाली वो टूटी है, छोटी छोटी रॉक्स में टूट गई, ठीक है। अब जब, लेकिन वो अभी तक टूट कर कहीं भी गई नहीं है। देखो अगर वो रॉक है, अगर वो टूट कर बस यहीं पे गिरी हुई है उसकी पीसेस, तो वो क्या है वेदरिंग। लेकिन जब वो यहाँ से टूट कर, यहाँ से बह कर, पानी की वजह से, हवा की वजह से, ग्लेशियर की वजह से वो यहाँ से कहीं और चली जाए, उसका बेसिकली क्या हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन हो जाए उसका, उन छोटी छोटी रॉक्स का, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चा आप लोगों का इरोजन। अब देखो पानी की वजह से जो ये पार्टिकल्स थे यहाँ पे छोटे छोटे से, वो बहकर यहाँ पर आकर चले गए। इससे हम लोगों ने जो वहाँ से बहकर कहीं और चले गए, तो बहकर जाने को हम लोगों ने क्या बोला, उनके ट्रांसपोर्टेशन को हमने क्या बोला बच्चा आप लोगों का इरोजन। और वो जहाँ जाकर वो डिपोजिट हो गए, इस वाले प्रोसेस को तो मैंने आप लोगों का बोला इरोजन। अब वो जहाँ जाके डिपोजिट हो गए उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोगों का, डेपोजिशन। ये वाली बात पहले समझ में आ गई। अब देखो क्या बोल रहे हैं, इरोजन आखिर किस किस की वजह से हो सकता है भैया। मैंने बोला नदी की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से, हवा की वजह से,
सी की वेव्स बार बार पड़ रही है तो कोई भी चीज़ इरोड हो सकती है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर उसकी वजह से, या फिर अंडरग्राउंड जो पानी है उसकी वजह से भी हमारे इरोजन हो सकता है। इरोजन का बेसिकली मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का वहाँ से बहकर कहीं और चले जाना, ये जो आपके इन सब एजेंट्स की वजह से हो सकता है। अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि आखिर हमारे वो कौन कौन से एजेंट्स के थ्रू क्या क्या चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, कौन से लैंडफॉर्म्स फॉर्म हो रहे हैं और क्या चीज़ें हो रही हैं। देखो इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे रिमाइंड जरूर कराऊंगी, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि एक देखो एक बच्चा आप लोगों के होंगे हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म। देखो समझना, एक हम लोगों के होंगे बच्चा इरोजनल लैंडफॉर्म, यानी कि वो लैंडफॉर्म, देखो समझो, एक होंगे बच्चा हम लोगों के इरोजनल लैंडफॉर्म, एक होंगे बेटा हम लोगों के आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। क्या होंगे बेटा? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अब इरोजनल देखो कौन से हुए, इरोजनल वो लैंडफॉर्म हुए जो किसी भी, देखो पहली चीज तो एक बात बिल्कुल माइंड में स्टिक कर लो उससे पहले कि वेदरिंग की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ओनली वेदरिंग डज नॉट मेक एनी लैंडफॉर्म, यानी कि वेदरिंग से, आज राइटिंग मेरी बहुत ही खराब आ रही है, आई नो दैट, ठीक है, बोलता है सिर्फ और सिर्फ वेदरिंग की वजह से कोई भी लैंडफॉर्म क्रिएट नहीं हो रहा, बिकॉज वो चीज़ जो है वहां से टूटकर वहीं गिर गई, उससे यहाँ पे कुछ नहीं क्रिएट होगा। लेकिन जब वो चीज़ यहाँ से बहकर कहीं और चली जाएगी और वो जहाँ पर आकर इकट्ठा हुई है वहां पर कुछ ना कुछ क्रिएट होगा। तो देखो इरोजन का मतलब हुआ जब वो चीज़ यहाँ पर थी और वो यहाँ से बहकर कहीं और चली गई, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये अब यहाँ पे आ चुका, तो यहाँ पर अब जो चीज़ बची है, जो रिमेनिंग यहाँ पर बचा है, जो उखड़ा उखड़ा लैंड है, बेकार टूटी फूटी यहाँ पे ज़मीन, यहाँ पे जो भी है, उससे यहाँ पर जो बन रहा है उससे हम लोग बोलते हैं हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म। और अब वो यहाँ जो बहकर यहाँ पे गई, तो उसके बहने की वजह से क्या यहाँ पर कुछ क्रिएट हुआ, कुछ उठा, कुछ बड़ा, कुछ हुआ यहाँ पर, इसे हम लोग बोलते हैं हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ये बात आप लोग बिल्कुल याद रखना कि जब वो चीज़ वहां से बहकर कहीं गई है तो जाने के बाद जो यहाँ पर बचा कुचा है, क्या उससे कुछ क्रिएट हुआ है, उसे हम लोग बोलेंगे इरोजनल। और वो जहाँ बहकर गई है क्या उसके जाने पे यहाँ पे कुछ क्रिएट हुआ है, उसे हम लोग बोलेंगे बच्चा आप लोगों का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अब ये पॉइंट समझना, बोलते हैं आखिर नदियों के द्वारा कौन कौन से लैंडफॉर्म जो है वो बने हैं, नदियों ने कौन कौन से लैंडफॉर्म जो बच्चा आप लोगों के वो क्रिएट करे हैं। देखो क्या होता है इससे, बोलते हैं नदी भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट है हमारा इरोजन का और डेपोजिशन का। बेसिकली जब वो फ्लो करती है माउंटेन से प्लेन्स की तरफ, तो ऑब्वियसली बात है वो इरोड करती हुई चलती है, कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगी, मैंने बता रखा है। जब ऑब्वियसली बात है नदी यहाँ पे हिमालयाज में है, उससे जब नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने साथ सामान लेती हुई आएगी, इरोड करती आएगी, और वहां से इरोड करके कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करेगी उसको, और कहीं ना कहीं लेके जाके उसको डिपोजिट तो करेगी ही करेगी। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे कर रही है, तो यहाँ से लेकर आ रही है और यहाँ आके इकट्ठा कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे से क्रिएट होगा। तो वही जो लैंडफॉर्म्स हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला बच्चा हमारे पास यहाँ पे है वाटरफॉल। जब ऊपर से जो है पानी गिरता है बहुत हार्ड रॉक से, तो पानी से यहाँ पे तो नदी से फॉर्म हो रही है वो चीज़, तो जब नदी बहुत ऊपर से गिर रही होती है उससे हमारा बच्चा क्या फॉर्म होता है, हमारा वाटरफॉल फॉर्म होता है। आपको सबके साइड में आपको पिक्चर जो उन लोगों की दिख जाएंगी, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज आप लोगों का वाटरफॉल। सेकेंड अगर बच्चा हम लोगों के पास है वेरी इंपॉर्टेंट विच इज कॉल्ड हमारा मेंडर। अब देखो मेंडर क्या होता है, कभी भी आपने देखा नदी सीधी जा रही हो, बिल्कुल सीधी फ्लो कर रही है, नहीं, नदी हमेशा ऐसे 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 लहराती से फॉर्म करेगी ना, फॉर्म लहराती से जो चलती है, इस लहरावपन को ही हम लोग बोलते हैं इसके क्या, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चा हम लोगों के मेंडर्स। जो इसके बेंट होते हैं, जो इसके कर्व होते हैं, बेसिकली इन्हीं कर्व्स को, इन्हीं बेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, हमारा मेंडर। ये वाली बात समझ में आ गई। तो बोलते हैं देखो एक तरफ वो इरोजन करेगी, देखो जब भी नदी होती है नदी फ्लो करेगी, तो अंदर की तरफ वो बाहर से इरोजन करेगी, अंदर इकट्ठा करेगी, फिर बाहर से इरोजन करेगी, अंदर इकट्ठा करेगी। तो क्या हो रहा है, नदी अपने साथ साथ इरोजन एंड डिपोजिशन करती हुई चलती है। वो यहाँ से क्या फॉर्म करती है बच्चा, आप लोगों के मेंडर्स फॉर्म कर रही है। थर्ड वो फॉर्म करती है बच्चा आप लोगों की ऑक्सबो लेक। देखो ऑक्सबो लेक क्या होता है, यहाँ पे समझो इस वाली फिगर में, यहाँ पे ऐसे करके आपके मेंडर्स फॉर्म हो रहे थे, ये आपके बड़े बड़े मेंडर्स बन रहे हैं जब नदी हमारी नदी चल रही है।
इन अ केस ऐसा आया कुछ टाइम बाद, जब यहाँ पे नदी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, यहाँ से ले रही है, यहाँ पे इकट्ठा करती जाती, कर रही है। ये क्या हुआ, ये जो हमारा पार्ट था वो अलग हो गया बिल्कुल, ये पार्ट हमारा टूट के अलग हो गया और नदी ने अपना फ्लो चेंज करके नदी अब ऐसे फ्लो कर रही है। बट ये जो हमारा पार्ट अलग हो गया, इसे हम लोगों ने क्या बोल दिया बच्चा, हमारा ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, हमारी ऑक्सबो लेक। थर्ड नेक्स्ट हमारे पास आएगा बच्चा फ्लड प्लेन। देखो फ्लड प्लेन क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जब नदी फ्लो करती है, देखो मैंने बता रखा है, देखो यहाँ पे आप देखो, जब नदी फ्लो करती है तो अपने साथ साथ मैंने बोला है सैंड, सिल्ट, क्ले सब कुछ जो है लेती हुई चलती है, इरोड करेगी एंड कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट करेगी। तो क्या होता है, अपने साथ साथ वाले एरियाज में यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डिपॉजिट करती हुई चल रही है। क्या करा उसने, ये उसने डिपॉजिट उसने करती हुई वो चलती रही। और जब वो डिपोजिशन बहुत बढ़ गया कि प्रॉपर एक प्लेन एरिया बन गया, जैसे हमारे नदन प्लेन्स बने हुए वो बन गया, उसे हम लोग बच्चा बोलते हैं आप लोगों का फ्लड प्लेन। प्लेन क्यों हुआ वो समझ में आ गया। अब फ्लड क्यों बोल रही हूँ मैं, बिकॉज ऑफ बिल्कुल लोअर लेवल पर है, यहीं पे नदी है ऐसे ऐसे करके एंड यहाँ प्लेन है हमारा। कभी भी अगर बहुत तेज़ बारिश आ गई, बहुत तेज़ मानसून आ गया, कुछ भी यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए, ये नदी जो है ओवरफ्लो कर जाएगी एंड इस प्लेन वाले एरिया पे क्या आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोगों का फ्लड प्लेन। यहाँ पे देखो एक और वर्ड लिखा हुआ विच इज कॉल्ड लेविस। लेविस का बेसिकली मतलब क्या होता है बच्चा, बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि नदी का किनारा। समझ में आ गई ये वाली बात। नेक्स्ट देखो हम लोगों के पास है बच्चा डेल्टा। अच्छा ये जो दोनों हैं ये हमारे क्या है, हमारे डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, और जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े हैं वो हमारे बेसिकली इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं थोड़े बहुत। बट ये दोनों कौन से हमारे प्रॉपरली डेपोजिशनल हैं। अब देखो डेल्टा क्या होता है, एक नदी जब फ्लो करती है तो फ्लो करने के बाद जब वो नदी रुक कर, जब वो नदी किसी सी में एंटर करती है, सी के अंदर एंटर करेगी तो इस माउथ पे, इस यहाँ पे इकट्ठे जो भी वो अपने साथ लेकर आई है, सैंड, सिल्ट, क्ले, सब कुछ डिपॉजिट कर देती है। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, जब नदी फ्लो करती है ऐसे करके, यहाँ पे सी है, यहाँ वो एंटर करेगी ना इसके अंदर, तो जो भी अपने साथ सैंड, सिल्ट, क्ले लेकर आई है वो सब यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी। और इसी डिपोजिशन वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका डेल्टा। ये देखो आपको दिख रहा है नदी ऐसे बह रही थी, यहाँ आके जो ये जो उसने क्रिएट करे हैं, ये तो जो डिपॉजिट कर दिया उसने यहाँ पे सी में एंटर करने से पहले, इसे हम लोगों ने बच्चा क्या बोल दिया, हमारा डेल्टा। आप लोगों को पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है बच्चा, सुंदरबन डेल्टा है। कहाँ पर है वो, 40% पार्ट इंडिया के वेस्ट बंगाल में, 60% पार्ट जो है कहाँ पे, बांग्लादेश में। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो है वो बनाया जाता है हमारा। अब देखो ये आप लोगों को बच्चा क्या दिखा रखे हैं, आपके मैंने दिखा रखे हैं बेटा ये कोर्सेज ऑफ रिवर। क्या है बच्चा, ये कोर्सेज ऑफ रिवर की नदी का जो फ्लो है वो कैसा होता है आखिरकार। तो आप लोगों को पता है अपर कोर्स में, एक बात याद रखना, अपर कोर्स में जो स्पीड होगी वो बहुत फास्ट होती है। मैंने पहले ही बोल रखा है, जब भी नदी बहुत तेजी से यहाँ पे फ्लो करती है उसकी स्पीड बहुत फास्ट होगी, तो अपने साथ वो क्या करेगी, इस टाइम पे इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, इरोजन जो है बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो यहाँ पे वो आराम से फ्लो करती हुई आ रही है। अब वो जैसे यहाँ पर आई, जैसे उसने मिडल कोर्स में एंटर करा, उसकी स्पीड जो है वो हल्की सी स्लो होगी, और अब वो इरोजन के साथ साथ अब वो डेपोजिशन भी करेगी थोड़ा बहुत। तो वो यहाँ पे हल्का बहुत करने के कुछ ना कुछ डिपोजिट करती हुई चल रही, एंड प्लस यहाँ पर आकर क्या फॉर्म होंगे बच्चे, यहाँ पर हमारे मीएंडर्स फॉर्म होंगे। अब वो हल्का कर्व लेना स्टार्ट कर चुकी है। अब यहाँ पर क्या होगा, लोअर कोर्स में भैया देखो मीएंडर्स का साइज बहुत बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आते आते डेपोजिशन जो है वो बहुत बढ़ जाता है, मीएंडर्स का जो साइज है वो बहुत बढ़ जाता है, और जो स्पीड है वो हमारी बहुत स्लो हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पर एट द एंड यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, क्योंकि डेपोजिशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो डेपोजिशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, हमारे ये डेल्टाज जो है वो फॉर्म होते हैं। ये समझ में आ गया बेटा आप लोगों को। दिस वॉज बेसिकली द कोर्स ऑफ द रिवर्स। नेक्स्ट देखो हम लोग आएंगे आखिर लैंड फॉर्म। सबसे इजी है, कौन कौन से हैं जो फॉर्म करे गए हैं हमारी सी वेव्स के द्वारा। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे हमारी सी ऐसे फ्लो करती है, यहाँ पे हमारे पास जो है लैंड फॉर्म्स होते हैं, तो उनमें क्या इम्पैक्ट आता है उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। इसमें सारे ही ऑलमोस्ट एक ही आएगा, अगर आएगा डेपोजिशनल तो एक सैंड बार वगैरह, और बाकी सबके सब क्या है इसके अंदर हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। कि जब उसने यहाँ पे नदी ने, जब जो पानी है हमारा, जब पानी ने बार बार सी के जो क्लिफ है या जो भी सरफेस है उसको स्ट्राइक करा, स्ट्राइक करके इरोड करके
क्या क्या वहाँ पर क्रिएट होता रहा, क्या क्या बचा कुचा जो था उसे हमने क्या क्या नाम दे दिए, वो यहाँ पर हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट देखो बच्चा कौन सा आएगा हमारा, विच विल बी कॉल्ड एज सी केव। आपको ये दिख रहा है, पानी है, गुफा से क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हो, आप लोगों की सारी चीजें गुफा क्रिएट होगी, इसे हम लोगों ने क्या बोल दिया बच्चा, सी केव। अब जब ये सी केव, केव यहाँ पे पहले अच्छा खासा देखो, पहले क्या था, ऐसे था सरफेस, पहले आराम से ऐसे था, बार पानी टकराया 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 और ये ऐसे वाला पार्ट हो गया, आगे का सारा कट गया, तो यहाँ पे अब केव गुफा फॉर्म हो गई। अच्छा ठीक है, अब बार बार फिर पानी टकरा रहा है, पानी टकरा रहा है, टकरा रहा है, आ रहा है, टकरा रहा है, आ रहा है, टकरा रहा है। इस केस में क्या होगा कि पीछे का लैंड भी हट जाएगा और अब ये एरिया सिर्फ और सिर्फ ऐसा हो जाएगा। तो ये सारा पीछे का लैंड वाला पार्ट अब हट चुका है, यहाँ पे सिर्फ अभी ये बचा है, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चा सी आर्क। क्या बोला इससे हम लोगों ने, देखो आर पार हो गया है बिल्कुल, अब ये इसे हम लोगों ने बोल दिया हमारा सी आर्क। अभी आसपास पूरा है, ये आसपास सब कुछ है, इसे हम लोगों ने बोला है सी आर्क। थर्ड यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे फॉर्म होगा देखो सी स्टैक। स्टैक का देखो मतलब क्या हुआ, अब जब ये पार्ट अभी ऐसे था बट अब ऐसा हो जाए कि फिर टकरा रहा है टकरा रहा है और यहाँ पे टकराते टकराते एक सिर्फ ऐसे डंडा बचा हुआ बीच में, एक सिंगल लैंड का पीस यहाँ पर बीच में ऐसे खड़ा हुआ है, बीच में ये जैसे आपके खड़े हुए हैं ये वाले, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चा आप लोगों के सी स्टैक, जो आइसोलेटेड रॉक पिलर है बिल्कुल। ये हमारे बच्चा सारे के सारे क्या हो गए, हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हो गए, ये ऊपर के सारे। अब जो ये दोनों यहाँ पर हम पढ़ेंगे बीच और सैंड बार, ये हमारे बच्चा कौन से हैं, वो डेपोजिशनल हैं, कि जब पानी की वेव टकरा रही है तो टकराकर यहाँ पे कुछ क्रिएट भी कर रही है। वो क्या क्रिएट कर रही है, जो अपने साथ लेकर आ रही है उससे कुछ डिपॉजिट भी कर रही है, उससे क्या फॉर्म हो रहा है, तो उससे हमारे फॉर्म होंगे बच्चा पहला बीच। आप लोगों ने देखा ये पानी की वेव है, ये बार बार टकराती हैं, अपने साथ लाती हैं सारे का सारा सैंड सिल्ट क्ले, और यहाँ पे पूरा का पूरा एक बहुत बड़े बड़े बीचेस क्रिएट हो जाते हैं। तो बीचेस यहाँ पे आकर क्रिएट कैसे हो रहे हैं, इसी सैंड के, इसी सी वेव्स के डेपोजिशन की वजह से जो है ये फॉर्म हो रहे हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएंगे बच्चा हमारे सैंड बार। अब देखो सैंड बार बेसिकली क्या है हमारा, कि जब ये पानी की वेव्स की वजह से बिल्कुल सी क्लिफ के यहाँ पे साइड में एक लंबी से यहाँ पे रिज बन जाए सैंड की, इस तरीके से यहाँ पे रिज बन गई है सैंड की, देखो यहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ पे सैंड की रिज सी बन गई है, यहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो गई है, इसे हम लोगों ने बच्चा क्या बोला आप लोगों का, सैंड बार। ये जो है क्या है बेटा, हम लोगों के सी के द्वारा बनाए गए, सी वेव्स के द्वारा बनाए गए बेसिकली कुछ इरोजनल हमारे और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ये होते हैं। अब देखो आप लोग यहाँ पे इस पिक्चर को बेसिकली आराम से आप लोग देख सकते हो, इस पिक्चर में मैंने आप लोगों को दिखा रखा है बहुत क्लियरली कुछ चीज़ों को। ये आप लोगों का देखो, ये पहले हमारा सी केव बना, पहला स्टेप क्या होता है, सी केव का बनना, गुफा बनी है, बाद में ये कटता कटता भी क्या हो चुका है, सी आर्क बन चुकी है, ऐसे करके आर पार हो चुका है, सी आर्क बनी है। बाद में अगर सब कुछ यहाँ से हट जाएगा, पूरा पार्ट अलग हो चुका है, ये भी इकट्ठे अकेला खड़ा हुआ है, तो खड़ा हुआ है तो ये क्या फॉर्म हुआ है हमारा, थर्ड में हमारा ये सी स्टैक फॉर्म हुआ है। क्या हुआ है बच्चा, सी स्टैक फॉर्म हुआ है। ये जो है तीन हमारे इस तरीके से कौन से हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स ये होते हैं, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट आप लोगों से बात करूंगी मैं वो लैंडफॉर्म जो यहाँ पे ग्लेशियर्स के द्वारा बनाए गए हैं। अब देखो ग्लेशियर बेसिकली क्या होता है, आप लोगों को पता है, बहुत आइस का, बर्फ का बहुत बड़ा सा यहाँ पे टुकड़ा हिमालयाज में होता है, टेम्परेचर जहाँ पे बहुत लो होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता है ऑलरेडी, आखिर होता क्या है। अब देखो जब ये लैंडफॉर्म्स मूव करते हैं तो ये हमारे फॉर्म करते हैं कुछ हमारे इरोजनल और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। जो यू शेप वैली है वो हमारी इरोजनल है, और जो मोरे हैं हमारे वो डेपोजिशनल है। सर्क भी हमारा क्या है, वो इरोजनल लैंडफॉर्म होता है बेसिकली। हम देखो क्या है यू शेप वैली का, देखो मतलब क्या हुआ भाई, ग्लेशियर पूरा का पूरा बहकर वहाँ से कुछ ना कुछ हुआ, अर्थक्वेक आया या मेल्ट हो गया, कुछ भी वजह से जो ग्लेशियर है वैसे मूव कर गया पूरा का पूरा, जाते हुए उसने जो वैली सी क्रिएट करी, ये खाई से गड्ढा सा घाटी सी बना दी, ये हमारी यू शेप वैली होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी यू शेप वैली। दूसरा यहाँ पर फॉर्म हुआ मोरेन। अब देखो मोरेन बेसिकली क्या होता है, जब जो ग्लेशियर्स होते हैं वो अपने साथ जो भी पेबल्स, सैंड, आइस जो भी लेकर आते हैं, वो लाते लाते जो है कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर देते हैं, और जब वो डिपॉजिट कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, हम लोगों के मोरेन्स। यानी कि जो डिपोजिशन यहाँ पे करा गया है, डिपोजिशन यहाँ पे ग्लेशियर्स के द्वारा जो रॉक्स यहाँ पर लाए गए हैं, जो सेडिमेंट्स यहाँ पे लाए गए हैं, जो आइस यहाँ पे इकट्ठी करी गई है, उसे हम लोग बच्चा क्या बोलते हैं, मोरेन्स। ये बेसिकली अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं बच्चा, आप लोग यहाँ पिक्चर्स पे देख सकते हो, एक होते हैं हमारे लेटरल मोरेन। आई थिंक यहाँ आगे मैंने मेंशन करा है क्या, नहीं करा, यहाँ पढ़ो फिर। एक होते हैं बच्चा हम लोगों के लेटरल मोरेन। देखो लेटरल का मतलब क्या होता है, जो ग्लेशियर्स के यहाँ पे साइड में फॉर्म हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं हमारे लेटरल मोरेन। अगर वो बिल्कुल एंड में फॉर्म हो रहा है, कुछ भी यहाँ पर जो इकट्ठा करा हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चा आप लोगों के टर्मिनल मोरेन।
अगर वो यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों ग्लेशियर्स मिल रहे हैं वहां पे फॉर्म हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चा आप लोगों का मीडियल मोरे। और ये हमारा कौन सा लेटरल, ये हमारा था बच्चा टर्मिनल। समझ में आ गया आप लोगों को ये वाली बात। अब वो यहाँ पर है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बोलते हैं बच्चा सर्क। अब देखो सर्क बेसिकली क्या होता है, जब दो ग्लेशियर्स इस तरीके से हैं एंड नीचे यहाँ पे ना ऊपर की तरफ ही काफी एक शैलो डिप्रेशन सा क्रिएट हो गया, एक गड्ढा सा क्रिएट हो गया। ये आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है गड्ढा सा, यहाँ पे एक गड्ढा से क्रिएट हो गया, इसे हम लोगों ने बच्चा क्या बोला है, हमारा सर्क। ये शैलो डिप्रेशन से यहाँ पर ये क्रिएट हो गया है। समझ में आ गया आप लोगों को ये वाली बात भी। अच्छा अब देखो हम नेक्स्ट हम लोगों की बात करेंगे हमारी वो लैंडफॉर्म जो यहाँ पर हवा ने क्रिएट करे हैं। अब हवा यहाँ पर क्या करती है, अभी हवा भी तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो क्रिएट कर ही होगी। कुछ अगर यहाँ पे इरोजनल होंगे तो कुछ यहाँ पे डेपोजिशनल होंगे। जो हमारा ये सैंड ड्यून्स है भैया, ये तो हमारा क्या है, डेपोजिशनल है। जो मशरूम रॉक है ये हमारी इरोजनल। आप चाहो तो ऐसे यहाँ पे इसके आगे मेंशन कर सकते हो। अब देखो कहाँ हो रहा है, ऑब्वियसली बात है विंड है, हवा चल रही है, तो डेजर्ट के रीजन जो है जहाँ पे डेजर्ट वाला एरिया है वहीं पर जो है ये फॉर्म हो सकते हैं। तो क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म बच्चा हम लोगों का सैंड ड्यून्स। आपको दिख रहा है हवा यहाँ पर चल रही है, मिट्टी को यहाँ से उठाया कहीं और डाल दिया, फिर मिट्टी को यहाँ से उठाया कहीं और डाल दिया, जहाँ पर भी इकट्ठी करे जा रही है और यहाँ पे ऐसी ऐसी फॉर्म बने जा रही है, ये आपके अलग अलग शेप्स बन रही है। इसे हम लोगों ने बच्चे क्या बोला, हमारा सैंड ड्यून्स। एक आप लोगों को देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे फिगर में, ये होते हैं हमारे मशरूम रॉक। जहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो हवा है वो नीचे की तरफ चल रही है, तो नीचे का यहाँ पर जो रॉक है ये काफ़ी इरोड हो चुकी है, पर ऊपर की हवा नहीं है तो ऊपर की रॉक अभी भी ऐसी की ऐसी है। नीचे यहाँ पे सारा पार्ट इरोड हो चुका है। इसे हम लोगों ने बच्चा क्या बोला है, हम लोगों की मशरूम रॉक। क्या बोला है बच्चा, मशरूम रॉक। समझ में आ गया ये वाली चीज़ हमारी। अच्छा अब देखो नेक्स्ट हम लोगों के पास है बेटा वो लैंडफॉर्म जो यहाँ पर बनाए गए हैं अंडरग्राउंड वाटर की वजह से। अंडरग्राउंड पानी ने जो यहाँ पे कुछ लैंडफॉर्म बनाए हैं उसकी यहाँ पर बात करी गई। अब देखो ये कैसे बन रहे होंगे, कुछ यहाँ पे ऐसी हमारी स्टोन्स होती हैं विच इज बेसिकली लाइमस्टोन होता है, सबसे जो मेजर होता है इसके अंदर, जो पानी की वजह से डिसॉल्व हो जाता है। और जब वो डिसॉल्व होता है तो कुछ ना कुछ हमारी अर्थ क्रस्ट के नीचे भी कुछ ना कुछ क्रिएट कर देता है। भाई आपको पता है हमारे अंदर हमारे क्रस्ट के नीचे जो है वी हैव अंडरग्राउंड वाटर, और ये जो क्रस्ट है वो कुछ मार्बल से कुछ मिनरल से मिलके बनी हुई है। तो जहाँ पर भी ऐसी क्रस्ट है, ऐसा मटेरियल है जो वहाँ पे लाइमस्टोन है, वहाँ पर ही अंडरग्राउंड जो वाटर है, हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो इसके साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म क्रिएट करता है। और उन्हीं लैंडफॉर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। मेनली ये तीन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है बच्चा सी की केव। अब देखो केव का मतलब क्या हुआ, और वैसी बात है यहाँ पे जो पानी था वो डिसॉल्व हो गया, हमारा इसके अंदर पानी यहाँ पे डिसॉल्व हो गया, यहाँ पे प्रॉपर एक केव सी गुफा बन गई इस तरीके से, उसे हम लोगों ने बोलते हैं बच्चा सी केव। अब दो आएंगे इसके अंदर, एक होता है बच्चा स्टैलेक्टाइट, एक होता है स्टैलेग्माइट। बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं मैम आखिर ऊपर से कौन सा है नीचे से कौन सा है, ये हम बार बार भूल जाते हैं। देखो समझो स्टैलेक्टाइट है, यहाँ पे सी वर्ड लग गया, यहाँ पर देखो सी कहीं नहीं आ रहा, जैसे रिमेंबर टेक्निक बता रही हूँ क्योंकि देखो बाकी सब सेम है, स्टैलेक यहाँ पे टाइट्स है, यहाँ पे माइट्स है, बस यहाँ पे सी वर्ड लग गया, वहाँ समझो यहाँ पे सीलिंग की बात हो रही है। तो ये ऊपर से लटकते हैं बेसिकली, ये हैंगिंग वाले होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, ये हमारे हैंगिंग वाले होते हैं, जो ऊपर से हैंग कर रहे हैं इस तरीके से, ये ऐसे करके होते हैं, ऐसे शेप में, ऐसे ये होते ही इस शेप में है। अब समझे, तो ये जो ऊपर से आ रहे हैं सी केव से, देखो जो ऊपर से लटक रहे हैं ये सारे के सारे, इसे हम लोगों ने क्या बोला बच्चा, हमारे स्टैलेक्टाइट्स। और जो नीचे से यहाँ पर ये फॉर्म हो रहे हैं ये हमारे कौन से बच्चा, स्टैलेग्माइट्स। ये वाली बात भी समझ में आ गई अब आप लोगों को। अच्छा अब देखो बच्चा हम लोग बात करेंगे हमारे नेचुरल हजार्ड्स की, इनकी वो कौन कौन से हैं, डिजास्टर्स की हम लोग बात करेंगे, किससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, किसके क्या कॉजेज हैं, किसे हम कैसे कम कर सकते हैं, उसकी ज़रा सी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। एंड वी हैव कम टू आवर लास्ट टॉपिक। देखो ये हम लोग को पता है बच्चा नेचुरल हजार्ड बेसिकली क्या होते हैं, दे कॉज बाय नेचुरल प्रोसेसेस से यहाँ पर ही आते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर्टी का लॉस, लाइफ का लॉस, इन्वायरमेंट का लॉस सब कुछ जो है होता है। और जो ये हजार्ड्स होते हैं हमारे, ये रिलेटेड होते हैं हमारे सारे ही लैंडफॉर्म से, और हमारी अर्थ को कुछ ना कुछ यहाँ पे शेप तो देते ही हैं। बहुत बेसिक सी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। अब देखो हम नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे हमारे लैंडस्लाइड। आप लोगों को पता है इन सब के बारे में, ऑल दो लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है, हिली एरियाज पे एकदम से यहाँ पर इरोजन की वजह से या मॉनसून की वजह से
किसी भी रीज़न की वजह से एकदम से प्रॉपर जो ऊपर का पहाड़ है, ऊपर का एरिया, वो नीचे की तरफ एकदम से स्लाइड हो गया, ऊपर का लैंड वाला जो पार्ट है वही यहाँ पर बोल रही हूँ मैं। यूजुअली कहाँ पे होता है, हिली एरियाज़ में जो है होता है, जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं बेसिकली वहाँ पे। हो क्यों नहीं है, ये तो भैया बहुत हैवी रेनफॉल आ चुकी है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। अर्थक्वेक आया था, डिफॉरेस्टेशन आप लोगों ने कराया, तो बेसिकली यहाँ पे इरोजन की वजह से ऐसा जो है वो हो गया है। अब देखो मैंने क्यों लिखा है ये, देखो ऑल्दो इसका जिक्र मैं आप लोगों से जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वहाँ भी मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन मेंशन करा हुआ है, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं आप लोगों से। देखो जो पेड़ होते हैं वो जो हमारी मिट्टी है उसको बांध के रखते हैं, उसकी रूट्स, लेकिन जब आप उन पेड़ों को काट दोगे तो रूट्स यहाँ पे किसको बांध के रखेंगी, कुछ नहीं होगा यहाँ पे बांधने के लिए, और तब जो सॉइल होती है वो लूज हो जाती है। सॉइल है वो क्या हो चुकी है, सॉइल लूज हो चुकी है, और तब यहाँ पे लैंड आराम से बह जाता है, तब हमारा क्या होता है बच्चा, लैंड स्लाइड होता है। और अगर रोड कहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है आसपास, या अगर बहुत खड़ी चढ़ाई है, तब भी जो ये चीज़ हो सकती है। समझ में आया। नेक्स्ट हम लोगों के पास है बच्चा एवलांचे। अब देखो एवलांचे का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब ऊपर से यहाँ पे जो आइस है, जब बर्फ आई ऊपर से गिरती हुई, उससे हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, हम एवलांचे। स्नो आ रही है, आइस आ रही है एकदम से, वो यहाँ पे नीचे आए माउंटेन के स्लोप की तरह, बहुत रैपिड मूवमेंट हो, तो ये भी कहाँ होते हैं, जो हमारे हाई माउंटेन रीजन से बेसिकली वहाँ होते हैं, जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो चुकी होती है ना, तब बेसिकली ये सब चीज़ें होती है। उसके कॉजेज़ क्या होंगे, हैवी स्नोफॉल, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, तो यहाँ पर ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो गए हैं, एकदम से वो नीचे की तरफ आ गया, और अर्थक्वेक की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि ब्लास्ट यहाँ पर कुछ हुआ है, आसपास कुछ बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हुआ है, या अगर यहाँ पे स्कीइंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग स्कीइंग कर रहे हैं एक साथ, तो पूरे ही जो बर्फ़ के पार्टिकल है वो नीचे की तरफ आ चुका है, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चा हम लोगों का एवलांचे। नेक्स्ट देखो बच्चा आएंगे हमारे काफ़ी अच्छा है ये ग्लॉफ, जिसे हम बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। देखो इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, ग्लेशियर्स का जहाँ पानी मेल्ट होता है जब, तो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो गया ऊपर की तरफ, जहाँ वो इकट्ठा हुआ उसे हम लोगों ने बोला है ग्लेशियर लेक। अब इस ग्लेशियर लेक के आसपास जो क्या होता है, समटाइम्स यहाँ पर रॉक का पार्टिकल है, यहाँ पे कोई ना कोई बैरियर यहाँ पे क्रिएट हो रखा है, ताकि ये लेक जो है ना एकदम से बहकर कहीं और चली ना जाए, जो लेक है एकदम से बहकर कहीं और चली ना जाए, उसके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे हमने बैरियर्स वगैरह लगा रखे होते हैं। बट जब अर्थक्वेक की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, या बहुत ज़्यादा फ्लड की वजह से ऐसा हो जाए एकदम से ये बैरियर्स टूट जाएं और ये लेक जो है बहकर कहीं और चली जाए, वो फ्लड हो जाए, एकदम से बाढ़ आ जाए, तो क्या होगा, ग्लेशियर की लेक एकदम से आउटबर्स्ट करके बाढ़ आ गई, उससे हम लोग बोलते हैं बच्चा हम लोगों का ग्लॉफ बेसिकली। अब ये देखो कब हो गई, या तो जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए, हैवी रेनफॉल मैंने बोला, अर्थक्वेक मैंने बोला, यहाँ पे जो आइस यहाँ पे कोलैप्स हो चुकी है, तब भी जो है ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। लास्ट देखो बच्चा हम लोग आएंगे हमारे डस्ट स्टॉर्म की तरफ। अब ये बेसिकली क्या होता है हमारा, ये ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पर बहुत विंडी वाला पार्ट होता है, यहाँ पर डेजर्ट रीजन है। डेजर्ट वाले एरियाज में क्या होगा, एकदम से बहुत तेज़ हवा चली है, सूखी हवा है, वहाँ पानी तो है ही नहीं, एकदम से पूरा रेत कहाँ पे टीला बन चुका है, और पूरी जो हवा है वो एकदम से यहाँ पे गंदी डस्टी हवा यहाँ पे चल चुकी है, उस हवा में बहुत डस्ट है, बहुत सैंड है बेसिकली, और कहाँ पे हो रहा है, ड्राई और एरिड रीजन जो बंजर भूमि है वहाँ पर जो बेसिकली ऐसा होता है। अब ये हो क्यों रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चल गई है, बहुत तेज एकदम से, बहुत ड्राई और लूज सॉइल है वहाँ पे, बिकॉज बारिश तो वहाँ पे आ नहीं रही है, तो क्या है, तो सॉइल है बहुत लूज है, वेजिटेशन वहाँ बिल्कुल नहीं है, यानी कि प्लांट्स जो है वो वहाँ पर प्लांट्स हमारे नहीं है। एंड लास्ट यहाँ पर आएगा ड्रॉट कंडीशन, बहुत सूखा वहाँ पे पड़ चुका है, तब भी जो यहाँ से ये चीज़ हो जाती है। समझ में आ गया बच्चा, एंड दैट वाज होल ऑफ योर चैप्टर बच्चा, समझ में आ गया। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को समझ में आ गया, और पूरे ही चैप्टर के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पूरे ही चैप्टर को डिस्कस कर लिया है, सारी ही चीज़ों को मैंने आप लोगों को यहाँ पर बच्चा समझा दिया है। आई रियली होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया हो। एंड अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत लगी हो, वीडियो में कुछ अगर समझ में ना आया हो, चैप्टर में कुछ भी आप लोग का रह गया हो, कमेंट बॉक्स आप लोगों को पता है आप लोगों के लिए हमेशा ओपन रहता है, आप वहाँ पे कोई क्वेश्चन जो है आप लोग पूछ सकते हो। बाकी येस आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा, आपको पता टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को उसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी येस तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों के पास नेक्स्ट की नोटिफिकेशन फटाफट से आ जाए। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो। ओके।